वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू शेयर फिजिक्स अकेडमी। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। तो आज असल में बच्चों का बोर्ड का 2-3 दिन बाद पेपर है, तो उसके लिए हमें डिस्कस करने होल बुक। ठीक है। अब जो मैंने आपके सामने बोर्ड भरा हुआ है, देख के डर नहीं जाना। सबसे पहले ये जो लिखा है ओवर 95% बोर्ड पेपर ये पढ़। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तकरीबन 95% जो आपका पेपर है यहीं से जाएगा। ठीक है। तो मैं अब आपको पूरी बुक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन से हमारे पास क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो हमारे पास पेपर में आ सके। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में आपको पहले पेज पे डेफिनेशन लिखी होगी, व्हाट इज क्वार्क। ये आपने शॉर्ट वाली याद करने हैं। तो क्या ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, चाहे जितनी भी ब्रांचेज है, थर्मल है, क्वांटम फिजिक्स है, क्लासिकल है, ऑप्टिक्स है, ये सारे याद करनी है। ठीक है। इसके साथ कॉस्मोलॉजी आ जाता है, आपका जियो फिजिक्स आ जाता है। ये आपने ब्रांचेज लाजमी याद करनी है। 3 नंबर की एक आध ब्रांच लाजमी आएगी। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस, थ्योरी, लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करने हैं। व्हाट इज फ्लैश फिजिबिलिटी, क्योंकि ये पुराने बुक में नहीं था, इस दफा है तो इसके आने के चांसेस है। इसके साथ आपके पास एक टेस्ट यूएसएल क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ थ्योरी इज नॉट फाल्सिफिएबल। ठीक है, ये टेस्ट यूएसएल क्वेश्चन है, ये भी आपने प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन है, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, डेफिनेशन और विद एग्जांपल। एग्जांपल मार्क्स लिखनी है, 3 नंबर तक मिल जाएंगे। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। उसके बाद आपके पास आता है प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद एरर एंड इट्स टाइप्स में आपके पास आ जाता है सिस्टमैटिक एरर है, रैंडम एरर है, इसका काज क्या है, उसके बाद इसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आ सकते हैं और लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर की पूछ सकता है, स्क्रू गेज की पूछ सकता है, याद रखनी है। फाइंड कैसे करते हैं वर्नियर कैलिपर की, स्क्रू गेज की, ये भी आपने याद रखना है, ये भी आएगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर से वो क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है बच्चों कि 16.023, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर प्रेजेंट हियर, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जिस बच्चे ने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल पढ़े होंगे वो बता सकता है यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले आता है स्केलर एंड वेक्टर विद एग्जांपल। उसके बाद वाई डैश इज डिराइव्ड क्वांटिटी, इसका मतलब यह है कि इधर डैश की जगह कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी पूछी जा सकती है। लेट्स से वाई वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, वाई मोमेंटम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आपने बताना होगा इसका आंसर। इसका आंसर ये होता है कि आप बच्चों, आपको पता है जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो उसको मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और दूसरा डायरेक्शन चाहिए होती है। इसका जवाब ये है। उसके बाद है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का फार्मूला। ये नीचे फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा, ए वन के पोटैटोस की और डायरेक्शन वाला। ठीक है, ये फार्मूला भी पूछा जा सकता है और यहाँ से आपको एक न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट में से आ सकता है। ये वाले फार्मूले याद रखने। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास, कैन यू सब्ट्रैक्ट 10 मीटर फ्रॉम 5 केजी, टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो आपके सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 4 में। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क बताने। इस तरह आगे करने स्पीड और वेलोसिटी में भी फर्क बता देना है, कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स दरमियान में लाइन लगा के जरूर बता दें। ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड और वेलोसिटी डेफिनेशन। अब टाइप्स ऑफ स्पीड और वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा चौथे चैप्टर में। एवरेज वेलोसिटी है, वेरिएबल वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस तरह स्पीड की भी टाइप्स हैं, ये आपने टाइप्स याद करनी है। उसके बाद है जी एक्सेलरेशन डेफिनेशन आ गई। उसके बाद एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद क्या स्पीड और वेलोसिटी भी सेम, क्या स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकते हैं, तो इसका आंसर है बच्चों यस, इट दे कैन बी सेम इन केस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। जब पाथ स्ट्रेट होगा वहां पे स्पीड और वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसी तरह कैन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी सेम, तो यस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो सकते हैं जब हमारे पास पाथ क्या हो, स्ट्रेट लाइन पाथ हो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लॉन्ग क्वेश्चन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस तो नहीं है बट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद यूनिवर्सल स्पीड लिमिट की डेफिनेशन आपकी बुक पे लिखी हुई है, वैल्यू c इज इक्वल टू 3.0 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट जो होती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें आपके पास आता है रैंडम मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है, उसके बाद आपके पास वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है, रेक्टिलिनियर है, कर्वीलिनियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी आएगा। ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, उसके अलावा भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक टाइम वालों को टाइप्स ऑफ मोशन आ गया तो दूसरे वालों को टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन न्यूमेरिकल। एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऐसे टॉपिक हैं
यहाँ से आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, तो आपकी एग्जाम्पल हो या टेस्ट यूएसएलएफ में ऐसा कोई न्यूमेरिकल है तो आपने लाजमी करना है। तो मैं चैप्टर नंबर 5 पे आ जाए। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन मैथ एंड वेट, मैथ और वेट में डिफरेंस लिखते हैं कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स में। उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जी की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, जब किसी चीज को आप अपवर्ड फेंके, अपवर्ड मोशन जो होगी उसमें नेगेटिव हो जाएगी, और कोई चीज अगर ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करे, डाउनवर्ड मोशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव जी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कंडक्ट एंड नॉन कंडक्ट फोर्स। उसके बाद न्यूटन फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। अब न्यूटन का फर्स्ट और थर्ड लॉ जो है उनकी स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, किसके लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इसी के साथ इनर्शिया है न्यूटन फर्स्ट लॉ में है, वो भी याद रखने। क्वेश्चन आ जाता है व्हाई न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका आंसर ये है बिकॉज इट डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक हो गया। अब आगे आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, आपकी बुक पे लिखा हुआ है, याद करने। भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया अभी बता चुका हूं मैं आपको पहले। उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्लस थ्रस्ट फोर्स, जो फोर्स के टाइप्स नहीं उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाले दो है, बैक से भी आ सकता है लेकिन मोस्ट प्रोबेबल ये दो है। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ लॉन्ग क्वेश्चन विद डेरिवेशन, ठीक है जी, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। उसके बाद टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये जो, और ऊपर से टाइप्स ऑफ मोशन और टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉ, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, चाहे फर्स्ट वालों को आए सेकंड टाइम वालों को आए, याद कर लें। उसके बाद फ्रिक्शन और इसकी टाइप्स, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके बाद टेस्ट योरसेल्फ, इस चैप्टर के फ्रिक्शन वाले चैप्टर के टेस्ट योरसेल्फ इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोगों ने कर लेने हैं। उसके बाद व्हाट आर द मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये आपने पढ़ा होगा, बाय पॉलिशिंग है, बाय लुब्रिकेशन है, इन मेथड से आप फ्रिक्शन को खत्म कर सकते हैं। ये भी 3-4 नाम याद रखने, सिर्फ नाम याद रखने। तो W इज इक्वल टू mg न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे आपको कोई मैथ दिया जा सकता है, उसकी हमने वेट फाइंड करना होगा उसका ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी है, 9.8। W इज इक्वल टू mg में मैथ और ग्रेविटी की वैल्यू डालेंगे, वेट आ जाएगा। उसके बाद मोमेंटम इम्पल्स क्या होता है, डेफिनेशन याद रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ये है, इसको इस तरह भी पूछा जा सकता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को, प्रूव दैट F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T, इस तरह भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है, ये भी याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ये भी कभी ना कभी लॉन्ग में आ सकता है, या तो ये सही करके पढ़नी। टर्मिनल वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फिर से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आप लिख सकते हैं कि जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम होता है वो इक्वल होता है किसके, फाइनल मोमेंटम के, या मोमेंटम ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कंजर्व्ड या फिर कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ चैप्टर नंबर 6 की तरफ। अपने हमारे चैप्टर नंबर 6 है वो है, सबसे पहले मैं अब क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा है तो आपने जल्दी जल्दी देखना होगा, तो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बताता जाता हूँ। आपकी बुक पे लिखे, आपने ये वाले रिवाइज करना, इंशाल्लाह पेपर में यही आएगा। टॉर्क, कॉन्वर्स फैक्टर, टॉर्क पे टॉर्क क्या होता है कि फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है, सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। उसके बाद हमारे पास क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, याद करने लाजमी। उसके बाद सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, ये भी याद करने। उसके बाद आपके पास ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला टॉपिक है, ऑर्बिटल स्पीड वाला, उसके लास्ट में ये कुछ चेंज, ये कुछ टर्म्स लिखनी है, कौन कौन से है आपके पास, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल डिस्टेंस है, ऑर्बिटल पीरियड है, ये आपने लाजमी याद करने, ठीक है। उसके बाद है हाउ स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी इंक्रीज, ये टेस्ट योरसेल्फ है, ये एक्सरसाइज होगा, मुझे सही याद नहीं रहा, बट ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ये आपने लाजमी याद करने। उसके बाद हमारा क्वेश्चन न्यूटन फर्स्ट लॉ इन टर्म ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है, ये टॉर वाले चैप्टर में लिखा हुआ है बोल्ड करके, ये भी आपने याद करना है। चैप्टर 7 पे आ जाते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इसके साथ इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी एक टॉपिक है, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू सराउंडिंग में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। उसके साथ हमारा दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी और इसकी डेरिवेशन विद ग्राफ, और बाद पोटेंशियल एनर्जी विद इट्स डेरिवेशन, ठीक है, ये आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों के तीनों लॉन्ग क्वेश्चन। कोई बात आता है डिफाइन वर्क, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, इसमें सिर्फ इन सब की आपने क्या लिखनी है, डेफिनेशंस करनी है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed but it can be transferred from one part to another but total amount of energy remains conserved, ये याद रखना है। उसके बाद रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स विद एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास जो एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, वाई 100% एफिशिएंसी किसी भी मशीन की नहीं हो सकती, ठीक है।
उसके बाद हमारे जो हाउ एनर्जी लॉस्ट सराउंडिंग, ये है आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी वाले टॉपिक में से पूछा जा सकता है। अगर लॉन्ग आया तो शॉर्ट में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। बस चैप्टर 8 में आ जाए एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की वैल्यू होती है -273.16 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। ये आपने याद रखना है एब्सोल्यूट जीरो। उसके बाद आता है डिफॉर्मेशन, कंप्रेशन, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग एंड ट्विस्टिंग। इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, बट इसको आप जनरली ओवरव्यू इसका कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? हुक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, हुक्स कांस्टेंट k इक्वल टू f बाय x, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राइट नेम ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जैसे नाम याद रख लें, ये याद रख लें गैल्वेनोमीटर का यूज होता है करंट को मेजर करने का यूज होता है। प्रोपोर्शनल एंड इलास्टिक लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 9 में आ जाते हैं जल्दी जल्दी कि सबसे पहले आप डिफाइन करें प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लिक्विड प्रेशर क्या है आपके पास, और मैनोमीटर क्या है, बैरोमीटर क्या है, इनकी डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन क्या होती है, हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है आपके पास। उसके बाद इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोल्ड करके लिखा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले टॉपिक में कि हाइट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारा आ जाता है जी पेज नंबर 201 पे टेस्ट योरसेल्फ, पहला टेस्ट योरसेल्फ, इसका आपने याद करना है। चैप्टर नंबर 10 में आ जाए, इसमें आपने डेफिनेशन सिंपल याद करनी है, टेम्परेचर की है, हीट की है, इंटरनल एनर्जी की है, ठीक है, थर्मोमीटर की है। आई थिंक थर्मोमीटर मैंने नहीं लिखा, ये लिखा हुआ, ठीक है, थर्मोमीटर है। उसके बाद डेंसिटी क्या है, स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज, प्लस प्लाज्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लाज्मा। प्लाज्मा के फिर कहां कहां पे नेचुरली प्लाज्मा पाया जाता है, सन में है, अर्थ क्रस्ट में, नियॉन लाइट्स में, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चलो ठीक है, हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। भाई मर्करी इज प्रेफर्ड, कि थर्मोमीटर क्या होता है और थर्मोमीटर में से मर्करी क्यों फिल की जाती है, ठीक है। एमसीक्यूज की जगह कहीं ऑप्शन आ जाए तो वहां भी हम दो चीजें यूज कर सकते हैं, एक मर्करी और दूसरा अल्कोहल, ठीक है, लेकिन मोस्टली मर्करी यूज किया जाता है। क्यों मर्करी यूज किया जाता है यह आपकी बुक में लिखा हुआ है, और टेस्ट यूज क्वेश्चन है लास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत चांसेस। उसके बाद लास्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 11 पे, लास्ट चैप्टर पे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 पे मैग्नेटिज्म पे। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारे पास आ जाता है जी पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, विद एग्जांपल। उसके बाद आ जाता है टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिक शील्डिंग क्या है, हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने, इधर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग पूछ सकता है हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा जा सकता है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को आप डिटेल में एक्सप्लेन करें। उसके बाद मैग्नेटिक शील्डिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। उसके साथ आ सकता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक फील्ड या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिज्म, ठीक है जी, वो ग्राफिक बना हुआ है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा फिर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा फिर क्या होगा, वो भी याद करनी। उसके साथ लास्ट आ जाता है हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो आपकी अर्थ है वो मैग्नेटिक एज ए मैग्नेट बिहेव करती है, तो इसको आप एक्सप्लेन करें डिटेल में, ठीक है। ये आ जाएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अब बात रह गई है लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल में आपको बताते चलूं, आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं चैप्टर नंबर 6 प्लस चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 6 और 9 के आपने क्या कर लेने जी, न्यूमेरिकल कर लेने, दोनों में से किसी एक चैप्टर कर लेगा, सारे करने विद एग्जांपल्स, ठीक है। अब जो चैप्टर 6 है वहां से भी जो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है न्यूमेरिकल्स के, वो मैं बता देता हूं आपको। ज्यादा चांसेस जिसके हैं वो है सेंट्रीपिटल फोर्स के, mv² डिवाइडेड बाय r। आई थिंक 4 या 5 न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे, सेंट्रीपिटल फोर्स पे, उनमें से कोई आ सकता है, लिहाजा आपने ये वाले लाजमी करने हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर गाइस, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये तकरीबन अगर कोई बंदा ये सारा कुछ कर लेता है तो कम से कम उसका 95 to 90% पेपर क्लियर हो जाता है, ठीक है। एमसीक्यूज आप लोगों ने एक्सरसाइज वाले करने, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारा पेपर यही आएगा, ठीक है। तो ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और चले जिसने स्क्रीनशॉट लेनी है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।